बंगाल विच एक साधु होए ने गुरंग गोसाई। उस संबंधी मैं आपको क्या सी वो पढ़ना शुरू किया। सारे ग्रंथ उस बंदे ने रट लए जी। वो कथा करनी शुरू कर दी। जदों कथा शुरू हो गई उस तो बाद उहदे चेले भी नाल इकट्ठे हो गए। फिर उन्हें कहा भी जदों इन्ना कोई तेनों पता है बाहर निकल आपां चर्चा शुरू करिए। उदों लोग चर्चा करते हुंदे सन जी ते बड़े बड़े इनाम हुंदे सन। इत्थों तक कई तां चर्चा करन भी शर्त रखते सन कि जां तेरियां पोथियां सारियां खोलांगा, जे मैं हार गया तू मेरियां लै जी। कपड़े तक ला लेंदे सन लंगोटी नूं छड्ड के। उन्होंने जी शुरू करता। मुंडा सी, तीखण बुद्धि सी, विचार शुरू हो गई। जिथे जाना गुरंग साईं दी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर जदों जिंदाबाद दा रस आ जाए ना उदों फिर मुर्दाबाद जो हुंदी है बंदे सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त अंदर बराबर नहीं ना। जिन्ने तुसी चमक दमक वाले सितारे देखोगे फिल्मां विच कर्म करन वाले वो अक्सर जदों रह जाते आ चमक दमक लोकी नहीं पुछदे फिर घर बंगलियां विच फाह लै लै मरदे आ, क्योंकि जिहड़ी जय जयकार हुण मिल नहीं रही। उहदे विचों एक एनर्जी मिलदी सी। उन्हें जिंदाबाद किया जी। गुरंग साईं चढ़ गया। मैं गल लमकावा ना। एक दिन गंगा पार कथा करन चर्चा करन जा रहे। बेड़ी का पूर सारा भरिया होया सी। गुरंग साईं ने जाके देखा भी कोई थां है बैठन वाली। ते दूजी गल मैनू कोई जानदा नहीं मैं कौन हाँ। सच्ची जे जदों मशहूरी हो जाए ना कोई फतेह ना बुलाए अंदर नूं बड़ा दुख लगता बंदे। मैं आप जिंदगी का तजर्बा कह रहे हैं या अपना अंदर कह रहे हैं। अंदर फिर उन्होंने झाड़ी दा है वो देखन लग पिया भी कोई बैठा मैनू जानने वाला। उन्हें देखा उत्ते खलो के ते एक भगड़े भगवे कपड़िया वाला बजुर्ग बैठा। सीधा उहदे कोल चला गया। इन्ना हंकार उहदे मोढे पकड़दा है ते झोड़ के कहंदा है आपने मुझको पहचाना। वो बजुर्ग अखां भर के देखदा है, कुछ नहीं बोलता। कहंदा बाबा आपने मुझको पहचाना। वो एको गल कहंदा बेटा इतनी उम्र में तो यही नहीं जान सका मैं कौन हूं। क्या बात। मुझे तो यही मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। वो कहंदा मैं गुरंग गोसाई। वो बोल पिया कथा वाला 6 शास्त्र 4 वो सब कुछ कहंदा मैं ओ ते शास्त्रां मुताबक तेरी उम्र भावें वड्डी है पर बैन नूं थां मैनू दे पंडित मैं हाँ। उन्हें कहा अच्छा अच्छा तू ही वो महामूर्ख जिहदे डंके वजदे पे। पहली गल उन्हें की वो महामूर्ख। उन्हें कहा मैनू इन्ने ग्रंथ चेते। कहने लगे ओ मूर्ख तुमको सभी ग्रंथ याद हैं पर 2.5 अक्षर याद नहीं। कहंदा जी कौन से। कहंदे राम का नाम याद है। तेनू प्रभु का नाम राम चेते है। वो चुप कर गया। बेड़ी तुरी दूजे किनारे लग गया। जित भी गया पर अज रात नींद नहीं पई। ओ मूर्ख तुझको 2.5 अक्षर या 2 अक्षर भी तेन चेते नहीं। बस जी कथा छड़ दी। उस तो बाद उस बंदे ने 12 साल इबादत की। यह भी 60 बंदे नूं बदल जाती है। कदी तां आके बंदा सोचन लग पैंदा है भी हुण इन्ना कुछ कह लिया मन नाल भी गल्लां करिए। उन्हें 12 साल इबादत की अंदर ना टिके भटकना ना मुक्की। ਉਹਦੀ हिस्टरी च मैं पढ़िया उन्हें फिर फैसला किया इदू चंगा गंगा च डुब के मर जा। इन्ना कोई चेते करी बैठा सा राम नाम क्यों नहीं चेते हुंदा पिया। याद करना भुल जाना। कहने वो 12 साल उसे बेड़ी च आ गया उसे घाट पे। बेड़ी फिर भरी सी। भीड़ अज भी बहन नूं थां नहीं। उन्हें नजर मारी ते एक साधु अत दा बिरज विच बैठा होया सी। ओदी नजर गई जदों कोल गया ये ओही सी जिहड़ा 12 साल पहला मिलिया सी। कहने जदों कोल गया बेड़ी चल पई ना मन चाह मैनू दस देंगे भी मैं नहीं मेरा अंदर चल रहा। फर्क पै गया। 12 साल पहला मोढे नूं हथ पाया अज 12 साल बाद उहदे पैरां च बैठ गया। 12 साल की साधना तो बाद पता लगा भी निमरता की हुंदी है।
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ सवाल किया, बेटा तू कौन है, कौन है तू? चरना च बैठा रो के कहता, बाबा 12 साल हो गए, ये ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। फर्क पै गया ना। ये सवाल कभी बजुर्ग नूं कीता सी, उन्हें कहा सी मैनूं नहीं पता। कहता बाबा पता नहीं मैं कौन हूं। वो तरस दे घर च आया, उन्हें मोढियां तो पकड़ के गले ना ला लिया। पहला इन्हें मोढे नूं पकड़िया सी, मोढियां तो पकड़ गले न ला के कहता, रे तू गुरंग गुसाई, वो विद्वान, वो चतुर्वेदी, तू महान ख्याति वाला विद्वान? वो कहता नहीं बाबा मैं मूर्ख हूं, 12 साल हो गए, राम नहीं याद हो रहा। उन्हें रोंदे नूं छाती ना ला के कहा, जा बेटा अब कभी नहीं भूलेगा। बस इन्ने कहण दी देर सी, उहदे अंदर नाम दी फुहार छुट गई। 12 साल लगे इस गल नूं प्राप्त करन लई। नाम एवें नहीं मिलता बंदा। 12 साल बाद पढ़ाई उहदी बहुत है। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब इह गल दा होका दे रहे ने, लोगों पढ़ो जरूर, पर सिमरन तो बिना नहीं जे छुटकारा। इसे करके गुरु नानक साहिब ने जदों ग्रंथां दी व्याख्या कीती, क्या पोथी पुराण कमाईए। तुसी शब्द पढ़ दो, अछल चलाई नहीं चले। पोथी पुराण दी कमाई कर। साडी बदकिस्मती है, असी सारी जिंदगी खंडन मंडन ती कढ दित्ती। पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी इत तन पाई है। तू पुराण तू धर्म पोथियां नू कमा, पर पढ़ेगा ते कमाएगा ना। उन्हों पढ़ फिर उन्होंने कमा। पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी इत तन पाई है। सच बूझन आण जलाई है। प्यारियो ਇਹਦਾ शब्द है, बिन तेल दीवा क्यों जले। इस तो पहला बचन है क्वेश्चन, तेल तो बिना दीवा किवें बलेगा। अगे गुरु दीवा भी दसदा है, कहने शरीर दीवा है, पोथियां दी कमाई सिमरन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तेल पा कमाई दा, ते गुरु कोलों लैके सच दी चिरग एक बारी बाल दे, तेरे अंदर ही नाम दा दीवा बलेगा। पोथी पुराण कमाई है, पौ बट्टी ਇਹ तन पाई है। सच बूझन आण जलाई है, ये तेल दीवा इं जलै कर चानन साहिब तो मिले। फिर उसे बचन ते आ जाओ, अंधियारा दीपक चाहिए। आप प्रमाण ले रहे सन कि हर का नाम न जप्स गावारा, क्या सोचे बारंबारा। अंधियारा दीपक चाहिए, हनेरे च चानन दे बारे ना बोल, चानन कर दे। एक बस्त अगोचर लही है, इस घर विच ही वो गोचर वस्तु है। बस्त अगोचर पाई ते महाराज कहंदे घट दीपक रहा समाई। सिमरन दा दीवा बले। महाराज फिर अगे कहंदे, कहो कबीर अब जानिया। हुण समझ पैगी, पढ़े ते बड़े सा। कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। हुण प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हुण कमाई करके साडी यही मुश्किल है। जदों कोई कथा करदा करदा पढ़दा पढ़दा ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ चिनग लगदी है, ਉਹ सिमरन वाले पासे तुर पैंदा है। ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ फर्क पै ਜਾਂਦਾ है, पर ਜਿਹੜਾ दूजा टोला नाल दा हुंदा ਉਹ ਰੱਜ के बदनामी करदा है। ਇਹ ਤਾਂ विग गया जी, ਇਹ ਤਾਂ डुब गया जी। ਉੱਥੇ कबीर नहीं समस्या, कहंदे कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे। जे नहीं खुश हुंदे मैं की करा, इन्हां दे समझ नहीं पै रही।